बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल आफ्ताब होम्यो टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में, जो कि सांस की एक बीमारी है जिसमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और इसमें हर उम्र के लोग इसमें बीमारी का शिकार हो सकते हैं, बिलखसूस बच्चे और जो एडल्टहुड है उसमें जो यानी टीन एज के अफराद इस बीमारी का शिकार होते हैं। इसके अलावा बूढ़ी उम्र के अफराद में भी ये बीमारी कामन तौर पे देखने में मिलती है। दोस्तों, ये एक रेस्पिरेटरी बीमारी है जिसमें सांस लेने में यानी फेफड़े, सांस की नाली और नाक और ये सारा एरिया इसमें इन्वॉल्व होता है और इसमें बहुत ज़्यादा जो कंजेशन है एयरवेज में, सांस की नाली में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाती है, मसल स्टिफ हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ खांसी और नज़ला ज़ुकाम और इसके साथ साथ या फिर खुश्क खांसी की अलामात देखने को मिलती हैं। तो इसका होम्योपैथी में दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव और सेफ़ ट्रीटमेंट है और इसका परमानेंट इलाज मौजूद है। जो लोग भी इस बीमारी का शिकार हैं वो अगर प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं और अगर एक क्वालिफाइड होम्योपैथी के ज़रिए असर अपना इलाज करवाते हैं तो उनका कोई शक नहीं कि उनकी ये बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अस्थमा के बारे में और इसकी क्या होम्योपैथी मेडिसिन है। मैं यहाँ पे इस वीडियो में चूँकि इन्फॉर्मेशन के तौर पर बनाई जा रही है तो कुछ जो मेडिसिन हैं ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती हैं अस्थमा के हवाले से उनका ही जिक्र करूँगा। इसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन हैं जो एज़ पर सिम्टम्स दी जाती हैं। अगर आप इस बीमारी का शिकार हैं तो आप इस वीडियो को लाजमी देखिए और आपको बहुत सी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसकी वजूहात दोस्तों मुख्तलिफ हो सकती हैं। कुछ लोगों को ये जेनेटिक होता है, अगर वालिदैन में से किसी को अस्थमा का मसला है तो बच्चों में भी हो सकता है। इसके अलावा इसकी एक और वजह एलर्जेंस हैं, पोलन्स हैं, जो जैसे लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों से एलर्जी होती है, जैसे कि डस्ट एलर्जी, पोलन एलर्जी, डैम्प वेदर में आके उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बारिश के मौसम में उनको प्रॉब्लम होती है। इसी तरह कोल्ड एयर यानी सर्दियों में भी उनको सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो सकती है। ऐसी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सांस लेने में जो दिक्कत पैदा होती है उसे अस्थमा कहा जाता है। तो इसका दोस्तों होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा और सेफ़ इलाज मौजूद है। हम बात करते हैं होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है इसके लिए जो सबसे टॉप ग्रेड मानी जाती है, मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक सबसे अच्छी जो मेडिसिन है अस्थमा के लिए इस्तेमाल होती है वो है आर्सेनिक एल्बम 30। इसको 5 ड्राफ्ट दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से अस्थमा का मसला बिल्कुल ठीक हो जाता है। ख़ास तौर पे इसकी अलामात ये हैं कि जो आपका लंग्स का है राइट साइड के उनमें बलगम काफ़ी ज़्यादा भरा होता है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा म्यूकस का जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो आर्सेनिक एल्बम की अलामत ये है कि इसमें सांस छोटा छोटा और तेज़ सांस आता है, शॉर्ट ब्रेथिंग होती है, सफोकेशन होती है। बिलखसूस इसका अटैक रात के वक्त होता है, मिडनाइट के वक्त, रात 12 बजे के बाद सांस लेने में अचानक दुश्वारी पैदा होती है और मरीज़ उठ के बैठ जाता है। ये इसकी ख़ास अलामत है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम की। इसके अलावा दोस्तों दूसरी मेडिसिन है स्पॉन्जिया टोस्टा। ये ड्राई कफ की सूरत में पैदा होने वाले अस्थमा की दवाई है। स्पॉन्जिया टोस्टा में जो है वो ड्राई कफ या खुश्क खांसी का मसला लाहक होता है, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत पैदा होती है और पूरा एयर पैसेज यानी नाक की नाली से लेके सीने तक ऐसा लगता है हर चीज़ सूख गई है और बिल्कुल खुश्क है। इसमें बहुत ही डीप और बार्किंग किस्म की कफ सुनाई देती है और बार बार मरीज़ को उठ के बैठना पड़ता है। इस बीमारी की वजह से लेटते साथ ही इसकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में स्पॉन्जिया टोस्टा 30 पोटेंसी में 5 ड्राफ्ट दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से इस बीमारी से निजात हासिल की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर मेडिसिन है एंटामोनियम टार्ट। एंटामोनियम टार्ट उस सूरत में इस्तेमाल की जाती है जब रैटलिंग म्यूकस और कफ मौजूद हो या अगर इसके सिम्टम नज़र आते हैं। अमूमन बिलखसूस रैटलिंग कफ क्या होती है कि सीने के ऊपर रेशा चलने और सांस के अंदर खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। सांस लेते के साथ साथ खड़खड़ाहट और सीने पर रेशा के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसी सूरत हाल में एंटामोनियम टार्ट बहुत ही अच्छा काम करती है। ये रेशे को सीने से बाहर निकालती है और सांस की नालियों की सफाई करती है और अस्थमा के मसले को ठीक कर देती है और उस जो अस्थमा की एयर पैसेजेस हैं उनके गिर्द जो इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, जो स्क्वीजनेस हो चुकी है, जो टाइटनेस हो चुकी है, उसको रिलीफ करती है, खुलाव पैदा करती है और उसको ठीक होने में मदद देती है। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर मेडिसिन है एपिकॉक
और सेम्बिकस नाइग्रा। ये ख़ास तौर पे बच्चों में होने वाले अस्थमा के प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एपिकॉक और सेम्बिकस नाइग्रा, इसमें उल्टी मतली और कै की अलामात देखने में मिलती हैं बच्चों में, बिलखसूस जब उनको अस्थमा का मसला होता है और रेशा और म्यूकस बहुत ज़्यादा बनने लगता है दूध पीने के बाद या खाना खाने के बाद। तो उस सूरत हाल में उनके सांस की तंगी पैदा होती है और इससे उल्टी और मतली और कै की अलामात देखने में मिलती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एपिकॉक और सेम्बिकस नाइग्रा बहुत ही अच्छा काम करती हैं। ख़ास तौर पे बच्चे जिनको रात को सोते वक्त बहुत ज़्यादा अस्थमा का मसला पैदा होता है और सांस लेने में दुश्वारी होती है, उनमें ये दवाइयाँ बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट करती हैं। और ये ना सिर्फ नज़ला ज़ुकाम को भी ठीक करती हैं बल्कि इनको जिस्म से खारिज करने में भी बहुत मुआवन किरदार अदा करती हैं। इन दोनों मेडिसिन को आपने 30 पोटेंसी में 5 ड्राफ्ट दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट मिलते हैं अस्थमा के केसेस में। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर मेडिसिन है डुल्कामारा और नेट्रम सल्फ। इनको भी आपने 30 पोटेंसी में 5 ड्राफ्ट दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। कब इस्तेमाल करेंगे? ये अमूमन ख़ास तौर पे डैम्प वेदर में होने वाला जो अस्थमा है, सांस की तंगी है, उसमें ये दवाइयाँ बहुत ही कारगर और मुफीद मानी जाती हैं। नेट्रम सल्फ की ख़ास अलामत ये है कि इसमें ग्रीन कलर का रोपी डिस्चार्ज होता है। जो नज़ला ज़ुकाम खारिज होता है वो ग्रीन कलर का होगा, उसका रंग ग्रीन होगा। तो ऐसी सूरत हाल में हम नेट्रम सल्फ और डुल्कामारा का इस्तेमाल करेंगे 30 पोटेंसी में। इसका मरीज़ जो है वो शदीद बेचैनी में मुब्तला रहता है और उसको खांसते रहे, बलगम निकालने के लिए बहुत ज़्यादा खांसी करनी पड़ती है और उसके बाद जाके बलगम खारिज होता है, फौरी तौर पे बलगम खारिज नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल में नेट्रम सल्फ और ये डुल्कामारा बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट जो मेडिसिन है जो डस्ट एलर्जी की वजह से होने वाले अस्थमा में इस्तेमाल की जाती है, वो है बलाटा और कोकोलस इंडिकस। ये दोनों मेडिसिन जो हैं ये डस्ट एलर्जी जिन लोगों को प्रॉब्लम है उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उसमें ये दोनों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। कोकोलस इंडिकस और बलाटा को हम 30 पोटेंसी में 5 ड्राफ्ट दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो डस्ट एलर्जी से भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ हम जिन लोगों को डस्ट एलर्जी की वजह से छींकें और खांसी ज़ुकाम वगैरह का मसला भी रोज़ाना हो जाता है और सुबह उठते साथ ही नाक से बहुत ज़्यादा पानी बहता है, तो ऐसी सूरत में हम साथ में नेट्रम म्योर 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएंगे तो इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट्स निकलते हैं। इसके अलावा दोस्तों डस्ट एलर्जी के ऊपर मेरी पूरी वीडियो मौजूद है, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे वीडियो लिंक में तो वहाँ पे आपको डस्ट एलर्जी की मेडिसिन मिल जाएंगी। पूरी वीडियो है बहुत ज़बरदस्त, तो उसमें मेडिसिन बताई गई हैं, अलामात के मुताबिक आप अपनी मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने अस्थमा के बारे में बात की। ये सांस की दिक्कत और सांस की वजह से सांस की बीमारियों में पाई जाने वाली काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम है जिसमें लोग सारी ज़िंदगी मुब्तला रहते हैं और उसके लिए बहुत से इन्हेलर और बहुत से नेबुलाइज़र वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों में बिलखसूस हमने ये चीज़ें देखी हैं कि जो बच्चे बचपन में ही एंटीबायोटिक्स या ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं बीमार होने पे फ़ौरन ही, तो उनकी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम बिल्कुल डैमेज हो जाता है और वो फौरी तौर पर रिकवर नहीं कर पाते और ये बीमारी शिद्दत इख्तियार करते करते हर सीज़न में ही उनको नज़ला ज़ुकाम का मसला रहने लगता है और फिर उनको एलोपैथिक में तो उनको नेबुलाइज़ करवाया जाता है और बार बार उनको इस चीज़ की तरफ हैवी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। लेकिन दोस्तों होम्योपैथी का प्रॉपर इस्तेमाल करने से, प्रॉपर मेडिसिन लेने से ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जो कि इस बीमारी में जिनके बच्चों को ये प्रॉब्लम थी, उनको जब नेट्रम सल्फ वगैरह का इस्तेमाल करवाया गया तो वो बिल्कुल ठीक हो गए और उनकी ये प्रॉब्लम जड़ से दुरुस्त हो गई। दोस्तों हमारी आज की वीडियो उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगती है अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए और बेल आइकन के अंदर ऑल का जो ऑप्शन है उसको ज़रूर क्लिक किया कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो ये इसकी वजह एक ये भी होती है कि आप बेल आइकन के अंदर जाके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।